please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Hello everyone, welcome to the Mandeep Kaur Tanga show. आज हमारा 116th एपिसोड है with a very pretty guest, I must say, a very beautiful guest, मुस्कान कपूर. So मुस्कान कपूर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो she is born and brought up in Mumbai. She has done BSc in Human Development and she specializes in early childhood education and child psychology. She is an art of living teacher since 18 years and she trains lot of teachers. She's a managing director of Angels Paradise School and she's a managing director for Oxford International School, Amritsar. She's also co-founder of Grace Healthcare, India's first COVID essential showroom, and she's the author of book Making Online Learning Fun and Effective. तो बहुत सारे क्रेडेंशियल्स हैं इनकी प्रोफाइल के अराउंड, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैम वेलकम टू द शो. Thank you so much and it is my pleasure to be here today. बहुत देर का मेरा मन था मैम को अपने शो में बुलाएं बिकॉज शी इज अ लेडी विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अकम्प्लिशमेंट्स, आई मस्ट से, रनिंग मेनी वेंचर्स वेरी वेरी सक्सेसफुली. तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि इतना कुछ कर कैसे लेती हैं आप? तो होता है कि इच्छा है कुछ करने की और दूसरा रब का साथ है. तो जब इच्छा भी है और ग्रेस भी साथ होती है तो हो ही जाती है चीज़. हो ही जाती है. आज हम बात जो करेंगे, जो आज का टॉपिक है वो है लाइफ कोचिंग के अराउंड, और आई थिंक शी इज फर्स्ट लाइफ कोच जो कि हमारे शो पे आज आए हैं. आज हम जानेंगे कि लाइफ कोच क्या होते हैं और एंड हाउ दे कैन हेल्प इन आवर लाइफ. सबसे पहले अगर हम लाइफ कोचिंग की बात करें, सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज? हम देखते आए हैं कि अगर स्विमिंग सीखना है तो वी नीड अ कोच, राइट. क्रिकेट भी खेलने जाते हैं, हम कहते हैं कोच दीजिए भाई बढ़िया हमें. तो हर चीज़ों को सीखने के लिए हमें कोच की ज़रूरत रहती है. वैसे ही अगर ज़िंदगी को अच्छी तरह से इजीली, एफिशिएंटली और खुश होकर जीना है तो कई बार हमें किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है who can guide us through ups and downs of our life, and that is why I feel that we need a life coach. Great. I just would like to add one thing into this. Everything is very interconnected. Sometimes हमें फील होता है कि यार इसका क्या लेना देना किसी और चीज़ के साथ, बट कहीं ना कहीं सब कुछ ही हमारे माइंड से कनेक्टेड होती है. एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द माइंड फर्स्ट. चाहे वो फियर है या इमोशंस है या किसी भी चीज़ के बारे में गिव अप कर लेना या सक्सीड होना, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द माइंड. सो आई जस्ट फील दैट जो बहुत बड़ा एक रोल होता है लाइफ कोच का, वो होता है हाउ टू हेल्प यू टू हैंडल योर माइंड बेटर. दैट इज अ वेरी बिग रोल दैट अ लाइफ कोच प्लेज, बिकॉज माइंड से ही इमोशंस रिलेटेड है, बॉडी रिलेटेड है, हमारी ब्रेथ तक रिलेटेड. एवरीथिंग इज ड्रामा ऑफ माइंड. एंड इफ वी नो हाउ टू मास्टर आवर माइंड, हाउ टू हैंडल आवर माइंड, we can do anything and everything in this world. लाइफ कोच जो होते हैं, इज इट अ स्पेशलाइज्ड स्टडी टू बी अ लाइफ कोच? मैं ये चीज बताना चाहूंगी कि लाइफ कोच एक नया टर्म है. जैसे हम जमाने के साथ बदलते हैं, शायद ये टर्म बदल गया है, पर ये बहुत एंशिएंट है. अगर हम देखें कि कुछ स्टोरीज हमने सुनी होगी राजा महाराजाओं की, दे हैड अ कोर्ट ऑफ वाइज पीपल. तो कहीं भी स्टक अप होते थे, दे यूज्ड टू टेक एडवाइस फ्रॉम देम. अगर युद्ध के मैदान में भी कहीं उनको नहीं समझ में आ रहा था कि जीत कैसे हासिल करनी है, तो दे यूज्ड टू हैव एक्सपर्ट्स हु यूज्ड टू गाइड देम. अगर हम कुछ पुराणों में, जैसे हम कहते हैं कि सम studies about some god and goddesses, if we see, they also had somebody to guide them when they are stuck up in something. So it's nothing new. हाँ, तो आपको लगता है ऐसे कि बिकॉज आपका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, यू हैव बीन गाइडिंग सो मेनी पीपल जहाँ पे स्टकअप हो जाते हैं, जैसे करियर में स्टकअप हो जाते हैं तो करियर काउंसलिंग होती है, ऐसे ही आप लाइफ में, मैम का जो मेजर मतलब ये है कि आप कई बार इमोशंस में स्टकअप हो जाते हैं, आप एंगर में स्टकअप हो जाते हैं, लव में स्टकअप हो जाते हैं, या आप सैडनेस में स्टकअप हो जाते हैं, एंड देन यू कैन टेक हेल्प ऑफ कोचेस लाइक मैम की जो आपकी जिंदगी को पॉजिटिवली कैसे चलाना है उसकी जो है वो बात करते हैं. बीच बीच में आई विल आल्सो टेक फ्यू ऑफ थिंग्स फ्रॉम योर फाइल आल्सो. आई हैव बीन अ आर्ट ऑफ लिविंग टीचर फॉर सो लॉन्ग. इफ आई आस्क कि आपकी 18 साल में लर्निंग क्या रही उसमें? लर्निंग तो यही रही कि जैसे हर चीज़ सीखने के लिए
हम ट्रेनिंग लेते हैं एंड किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से करने की स्किल्स ज़रूरत होती है हमारे जीवन में, वैसे ही ज़िंदगी जीने के लिए स्किल्स चाहिए एंड आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम इट एंड दैट इज़ व्हाट आई एम नाउ स्प्रेडिंग टू अदर्स. Okay, great. अगर हम entrepreneurship की बात कर लें, right? So you are pursuing lot of ventures, lot of careers, I must say. कि एक education है career, health है एक career, and then you have landed up into life, being a life coach. How has been your experience in series of ventures, and what courage it is required inside a women especially कि हम एक वेंचर से दूसरे में जा रहे हैं, दूसरे में तीसरे में जा रहे हैं. मुझे ये लगता है कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, कुछ भी एक दूसरे से सेपरेट नहीं है. अगर तो मुझे नॉलेज है कि अपने बॉडी, माइंड, इमोशंस को कैसे अच्छी तरह से हैंडल करना है, हाउ आई कैन बी यूजफुल टू पीपल अराउंड मी, देन आई कैन एफिशिएंटली हैंडल मल्टीपल थिंग्स एट अ गो. इफ आई नो हाउ टू मैनेज माय टाइम, हाउ टू इन्वेस्ट माय एनर्जी, स्काई इज द लिमिट. यू कैन डू एवरीथिंग at one go. अगर हम फिर से बैक टू लाइफ कोचिंग पे आते हैं, सो somebody wants to, किसी को लगता है कि वो अच्छी काउंसलिंग कर सकता है दूसरे की, he has been doing the same thing. Some people feel कि उनमें ये skills हैं कि वो दूसरों को motivate, inspire, uplift कर सकते हैं. Still, do you think there is some ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ लर्निंग इट कि जो हमें उसकी तरफ जाना चाहिए, कोई सर्टिफिकेशंस हो गई या फिर नहीं अदर वे? डेफिनेटली डिफरेंट लिंक्स आर अवेलेबल. जैसे मेरा आपने ऑप्शन दिया ही है दैट आई एम एन आर्ट ऑफ लिविंग फैकल्टी, सो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन प्रोवाइड्स ट्रेनिंग्स regarding some breathing techniques, pranayams, meditations and tips which are very practical to be used in day to day life. So I am a trained instructor from Art of Living. उसके अलावा थोड़ी बहुत खुद भी स्टडी करनी पड़ती है. We have to be aware of what things are happening around us. The biggest role I would say play करता है वो है हमारी खुद की लाइफ. हम कहते हैं ना जिंदगी से बड़ा कोई टीचर नहीं है, तो हमने खुद ही अपने इतने अनुभव किए हैं जीवन में जहाँ पर हमने कुछ चीज़ें अप्लाई की जो कामयाब हुई, कुछ चीज़ें अप्लाई की जो नहीं कामयाब हुई. सो इट्स जस्ट दैट वी शेयर आवर एक्सपीरियंस with others so that it helps them in their life. Back to your profile अगर हम जाएं तो हम एक बुक की बात करते हैं. आपने रिसेंटली जो कोविड में स्पेशली बच्चे घर में पता नहीं चल रहा था कि अब क्या करें, राइट, एंड देन यू केम अप विद अ वंडरफुल बुक मेकिंग ऑनलाइन लर्निंग फन एंड इफेक्टिव. सो उस बुक में क्या है? बेसिकली मेरे भी खुद के स्कूल्स हैं, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा. सो आई वॉज फेसिंग दिस डेली. पेरेंट्स की कंप्लेन आती थी, मैम ये टिक कर बैठते नहीं हैं, एंजॉय नहीं कर रहे हैं. देन आई जस्ट फेल्ट कि अभी और कोई रास्ता तो है नहीं. ऑनलाइन एजुकेशन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म ताकि बच्चों की पढ़ाई भी चले, उनका सेशन भी ना खराब हो, एंड इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर एवरीवन. But then I wanted it to be a fun for them. I wanted that children should have interest in studies. So उसके लिए मैंने इस बुक का कर प्रॉपर रिसर्च करके कि what things will help them to learn better. Right. And they really loved the journey. 2 years after they read the tips in the book, their journey was amazing. हम टीचर्स की बात करें, because you are running your own schools. So what kind of trainings you think you can give best to the teachers? I suppose there are more schools. There are so many schools in rural areas, right? What kind of services you can provide in terms of training the trainer? Definitely. I have already been doing. मैं काफ़ी villages में भी training दे रही हूँ, and even in urban cities, I have been traveling all over India. See, basically we understand कि जो teachers हैं, उन्होंने हमारे future generation को handle करना है. अगर वो खुद ही stress में है, then they cannot give birth to a stress-free generation ahead, right? There are lots of trainings that I give how to be stress-free, so that they can do stress-free teaching, which is very important. At the same time, how efficiently they can conduct their curriculum and how creatively they can plan their curriculum, because education is all about fun. एक ही टीचर हो सकता है जो उस चैप्टर को बोरिंग बना दे ताकि बच्चा उस सब्जेक्ट से ही चाहे नफरत करने लगे, और एक और टीचर हो सकता है जो क्रिएटिवली प्लान करे और शायद उस बच्चे को सब्जेक्ट से प्यार हो जाए. सो ऑल दोस थिंग्स आई कीप ट्रेनिंग टीचर्स. सो मुस्कान मैम बहुत ही क्रिएटिव हैं. आप इनको यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हर जगह आप फॉलो कर सकते हैं. इनके स्कूल्स को फॉलो कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा जी जान लगाते हैं अपने बच्चों के साथ, एंड वेरी एक्टिव. स्कूल की भी बात करें तो दे हैव अ वेरी वेरी एक्टिव वे ऑफ टीचिंग, एंड स्टूडेंट्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है. कहीं पीछे देखा था कि आपकी समर कैंप में जो डांस क्लास चल रही थी, आई वॉच्ड इट, तो मैम भी साथ में डांस कर रहे थे, बच्चे भी कर रहे थे, कोरियोग्राफर भी कर रहे थे.
तो लाइफ कोच हैं जो कि लाइफ कोच बनना चाहते हैं, एस्पायरिंग लाइफ कोचेस है, उनके लिए क्या टिप्स हैं, क्या स्टेप्स आप उनको रिकमेंड करती हैं? सबसे पहली बात तो जो मैं खुद बिलीव करती हूँ, एंड दैट इज प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। एक चीज होती है कि नॉलेज तो सभी के पास है। आजकल आप इंटरनेट खोल लीजिए, गूगल खोल लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए, देयर इज एम्पल ऑफ नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, बट देन व्हाट टचेस यू, isn't it? That is more important. तो अगर पहले हम किसी को कुछ गाइडेंस देते हैं या उनके लिए हम कुछ टिप्स देते हैं, उसके पहले खुद अप्लाई करना ज़रूरी है, and that is very important because I believe that it's better to apply first before you supply, because that works. Otherwise it is just a head to head talk जो थोड़ी देर अच्छा लगता है, उसके बाद it fizzles off. What really brings difference is a heart to heart talk और सोल टू सोल टॉक। तो अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है जो हम दूसरों को टिप्स दे रहे हैं। अगर मैंने खुद फेलियर को अच्छे से हैंडल नहीं किया एंड आई हैव नॉट स्टूड अप ऑन माय फीट अगेन, हाउ कैन आई गिव टिप्स अबाउट इट टू समबडी एल्स? सो दिस इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अप्लाई, यू आर गोइंग टू सप्लाई। और कौन से टिप्स आपको? या सेकंड थिंग इज लिसनिंग स्किल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल क्या है ना कि एडवाइस देने वाले बहुत है और गाइड करने वाले बहुत है, पर सुनने वाले बहुत कम है। अगर आपने देखा होगा कई बार हम सिर्फ लोगों की बातें सुन लेते हैं ना, उनका आधा मन हल्का हो जाता है, they feel relaxed. Somebody who wants to really do this life coaching thing, they should be a patient listener. You need to have patience. Right. And ultimately it's not just enough that आप किसी का हाथ पकड़ रहे हो, उसको वापस उस वहाँ तक जहाँ वो जाना चाहता है, जब तक आप उसको वहाँ नहीं पहुँचा देते, you should not give up. फिर इस जैसे लाइफ कोचेस होते हैं तो इस काइंड ऑफ काउंसलिंग आल्सो भी कह सकते हैं, कोचिंग, और उसको सक्सेसफुल स्टेट पे पहुंच के आगे कैसे चलना है वहां तक हम प्लानिंग कर रहे हैं। सम पीपल यू नो दे हेजिटेट, कॉन्फिडेंशियलिटी उनके माइंड में आ जाती है, ठीक है, उनका सीक्रेट्स आ जाते हैं उनके लाइफ के। हाउ कोचेस शुड हैंडल इट एंड व्हाट दी जिसको काउंसलिंग चाहिए उसको क्या सोचना चाहिए? बेसिकली अब ज़माना बदल गया है, डिप्रेशन एंजाइटी पहले भी था, बट अब इतना अच्छा एक चेंज आया है that people have started talking about it. They have understood that mental health is more important for me than just the physical health. So people are now more verbal. They are looking out for help. एक छोटा सा मैं किस्सा बताना चाहूँगी इस कोविड के दौरान। Around 40 to 50 people who were on the verge of suicide. मतलब वो केस उतने सीवियर थे कि मे बी उस टाइम पे मैंने कॉल ना रिसीव किया होता, that person would have not been there on the planet anymore. But just that one phone call that I need help, please help me, you know, I really need help. And then some sessions of counseling, and जैसे मैंने Art of Living का बताया, when they did the course and now I'm taking regular follow-ups with them, they all are alive, managing their life nicely. मुझे ऐसा लगता है कि एक तो verbal होना ज़रूरी है, that I need help, and जब भी आप किसी काउंसलर के पास जाते हो या लाइफ कोच के पास जाते हो, then लाइफ कोच का मकसद ही ये है आपकी हेल्प करना। I don't think somebody will do unethical thing like आपकी बात जाकर openly किसी को बताए. I think there are some ethics which life coach follow. Because वो उनका profession ही है. Sure, yeah, that's profession ही है. They are there to give them relief and not to create more stress for them, right? What is the need of a life coach? मतलब उसकी हमें ज़रूरत क्यों है? मतलब do you think everybody needs a life coach, or at what stage we need a life coach? Should we look for a life coach? It depends from person to person. Life is what? It's a mixture of ups and downs, success and failures. Some would need a life coach to help that person reach their goals faster, in a more efficient way. That would be somebody's purpose. हो सकता है emotionally breakdown से गुजर रहा है और mental breakdown से गुजर रहा है या relationship breakdown से गुजर रहा है, and help चाहिए to come out of it so that they can live life much better. They can approach them. Life coach का मतलब है that he or she is catering to all the fields of life in totality. Otherwise अगर आप सिर्फ एक जिम के ट्रेनर के पास जाते हो, फिजिकल एस्पेक्ट पे काम कर रहा है, डॉक्टर पे जाते हो वो एक कुछ सिकनेस इलनेस पे काम कर रहा है ना, स्विमिंग कोच है वो स्विमिंग कर रहा है, बट अ लाइफ कोच इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स. यू कैन अप्रोच हिम और हर फॉर एनीथिंग अंडर द सन. राइट, क्योंकि वो आपने बात सही कही है कि अब बस स्ट्रेस अंदर है और दवाई डॉक्टर को भी नहीं पता कि वो किस चीज़ की दे रहा है. ये तो नॉर्मली बात है कि हमें कई बार टेंशन की वजह से स्टमक एक हो रहा होता है और हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा स्टमक एक हो रहा है, और डॉक्टर भी अपने हिसाब से दवाई दे देता है,
बट उसको ये नहीं पता कि इसका डर से स्टमक एक हो रहा है और उसके किस बात का उसको डर है, राइट? सो देयर यू नीड द हेल्प ऑफ अ लाइफ कोच ऑल्सो, कि आप अपनी जो रियल प्रॉब्लम है, कई बार डॉक्टर को नहीं बता सकते या किसी और को नहीं बता सकते, बट यू शुड हैव वन ऑर्गेनाइज्ड वे और वन पर्सन इन योर लाइफ की जो आपकी लाइफ का कोच आपको आपने उसको समझा है। और ऑब्वियसली कि अभी ये प्रोफेशनल वे में हमारे पास अवेलेबल है, घरों में वैसे माहौल नहीं होते, बट समटाइम्स some people have parents as a life coach, some people have a brother or friend as a life coach, but yes, maximum लोग वो immediate family के साथ या अपने friend circle में comfortable नहीं होते, but they can definitely go for a professional life coach ताकि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व जो हो जाए। मैम की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि प्रोफेशन विद लॉट ऑफ एथिक्स, जिसमें कि लाइफ कोच भी इस चीज़ को समझते हैं कि हम सीक्रेट समबडी इज टेलिंग टू अस और हमने इसको सीक्रेट ही जो रखना है, तो उनके प्रोफेशन में आ जाता है, जैसे एक के प्रोफेशन में आ जाता है, एक लॉयर के प्रोफेशन में आ जाता है, वैसे ही एक कोच के प्रोफेशन में जो है कि वो आ जाता है। तो व्हाट इज योर मैसेज फॉर द ऑडियंस लिसनिंग टू यू? My message to everyone is that जिंदगी जो मिली है उसको जीना है, खुलकर जीना है। एक होता है एग्जिस्ट होना और एक होता है उसको खुलकर जीना। और खुलकर हम तब जी सकते हैं जब हम स्किल्स ऐसे सीख लें, बिकॉज हम दुनिया नहीं बदल सकते, हम लोग नहीं बदल सकते, सिर्फ हम खुद को बदल सकते हैं, अपने नज़रिए को बदल सकते हैं, हमारी एनर्जीज को बदल सकते हैं, पर हम काम करें। और खुद पर काम करने के लिए कई बार किसी के सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो उसको लेने से बिल्कुल झिझक ना महसूस करें, खुलकर सपोर्ट लीजिए और खुलकर अपनी ज़िंदगी को जिए। सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। बहुत ही अच्छी बात जो आज के शो में हमने सीखी है कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू द माइंड, और माइंड को ही हमने खुद भी स्टेबल करना है या अपने फ्रेंड, अपने फैमिली मेम्बर की हेल्प से स्टेबल करना है, और या फिर आज जैसे हमने डिस्कस किया कि एक प्रोफेशनल लाइफ कोच के सहारे हमने कोशिश करनी है कि अपने माइंड को हम स्टेबल करें, बिकॉज जैसे मैम ने बताया कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू द माइंड और आवर सोल। हमारे खुद के साथ ही हमारी खुशी, हमारी सैडनेस, हमारा एंगर, हमारी सक्सेस, हमारा फेलियर हमारे खुद के साथ ही कनेक्टेड है। सो व्हेन आई वांट टू ऐड हियर कि खुद को प्यार करना हमने सीखना है, खुद को एट पीस रखना सीखना है, खुद को स्टेबल करना जो है वो हमने सीखना है, तभी हम लाइट है वो दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, तभी एनर्जी हम दूसरों तक दे सकते हैं, जब हमारी खुद की एनर्जी जो वो अप टू द मार्क जो होगी। यू एंड मी हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम टुडेज एपिसोड, और आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन मनदीप कौर टांगा शो।